मैसी द मजिशियन। हम छोटी हाइट वालों की लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। छोटे थे तो स्कूल टीचर्स असेंबली में सबसे आगे खड़ा कर देते थे। वही तो टाइम होता था जब सबसे ज्यादा मस्ती होती थी। अब सबसे फ्रंट पे खड़े होके क्या खाक मस्ती करे कोई। लंबी हाइट वाले बच्चे हमेशा बुली करते रहते थे। बड़े हुए तो स्कूटर और बाइक पर बैठकर पैर ही नीचे नहीं पहुंचते। लड़कियों को सब लंबी हाइट वाले ही बॉयफ्रेंड चाहिए होते हैं। हम छोटी हाइट वाले क्या करें? संन्यास ले ले दुनिया से। कितना दुखता था दिल जब इस तरह से लाइफ में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। मगर जिंदगी कभी नहीं रुकी। सब कुछ किसी ना किसी तरह से मैनेज हो गया था। मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा। उसने तो जब से होश संभाला था फुटबॉल के अलावा कुछ और ना तो खेला था, ना किया था और ना ही कुछ सोचा था। लियोनेल मेसी, फुटबॉल की दुनिया में द फ्लीक के निकनेम से फेमस। लंबे लंबे प्लेयर्स के बीच में वो अकेला छोटी हाइट का लड़का। मगर बस हाइट ही छोटी थी। बॉल तो एक बार अगर उसके पांव से टच हो गई तो फिर सामने वाले के पास मेसी के पीछे पीछे दौड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तब तक जब तक कि मेसी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा देता। 18 अप्रैल 2007 को स्पेनिश प्रीमियर लीग के बार्सिलोना और गेटाफे के बीच उस मैच में बार्सिलोना के फैंस ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, पर उस दिन जब इसे देखा तो अगले हर मैच के टिकट्स उन्होंने इसी लड़के को देखने के लिए खरीदे। हल्की ठंडी रात, जब टेम्परेचर हल्का हल्का सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ने ही लग रहा था। हालांकि बसंत का मौसम अभी तक नहीं आया था। राइवल्स का मैच था तो इंपॉर्टेंट था बहुत। एनुअल कोपा डेल रे टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच। कोपा डेल रे मतलब द किंग्स कप। दूर साइड लाइन के पास मैदान के बार्सिलोना हाफ पर मेसी, जो कि एक एफसी बार्सिलोना का स्ट्राइकर था, ने एक मिडफील्डर से पास लिया। लंबे बालों वाले 19 साल के उस लड़के ने बॉल को अपने राइट लेग से हल्का सा धकेला अपने लेफ्ट लेग की ओर और अपने गेटाफे डिफेंडर, जो कि उड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा था, उसे इजीली अवॉइड कर दिया। एक और डिफेंडर मिडफील्ड से आता हुआ देखा तो उसने फिर बॉल को राइट से लेफ्ट टैप किया और उसे भी शॉक करके आगे बढ़ गया। फर्स्ट हाफ के मिडवे तक स्कोर ऑलरेडी 1-1 था, यानी बार्सिलोना के फेवर में। मेसी ने सर उठा के सामने देखा तो उसे मैदान साफ नजर आया। उसने अपनी बाहों और टांगों दोनों को पंप अप किया और बंदूक से निकली गोली की तरह दौड़ा। उसे मालूम था कि वो दोनों डिफेंडर्स जिन्हें उसने अभी अभी कच्चा दिया था उसके पीछे पीछे आ रहे थे और इसीलिए अब हर कदम के साथ साथ उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी। मगर ऐसा लगा कि जैसे वो एक और गेटाफे डिफेंडर की ओर ही भाग रहा था। लेकिन उस तक पहुंचने के जस्ट पहले भाई ने, यानी कि मेसी ने, किया अपनी बॉडी को शिफ्ट लेफ्ट साइड में और सामने वाले डिफेंडर को साइड स्वाइप और अपने पीछे वाले के स्लाइड टैकल को अवॉइड करते हुए जैसे वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, एक और येलो जर्सी वाला उसके सामने था। किसी तरह उसने बॉल वापस अपने कब्जे में की और अपनी फास्ट स्पीड के साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के इंस्टेंटली अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब उसे अपने और गोल के बीच में बस एक प्लेयर दिख रहा था, पर इस प्लेयर की जर्सी सफेद थी। यह था गेटाफे का गोलकीपर, जो भागते हुए नेट से बहुत आगे आ चुका था। उसके इंटेंशन साफ नजर आ रहे थे कि या तो बॉल को किक अवे कर दे या फिर एटलीस्ट मेसी को अपना डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर कर ही दे, और उसने एक्चुअली कर भी दिया। गोलकीपर की आउटस्ट्रेच किक से बचाने के लिए मेसी को शिफ्ट होना पड़ा और बॉल को अपने राइट में टैप करना पड़ा। अब कोई नहीं था जो कि गोल पोस्ट को गार्ड कर रहा हो, लेकिन मेसी ने बॉल को शायद कुछ ज्यादा ही जोर से टैप कर दिया था। अब बॉल उससे छूटकर फील्ड के एज की ओर लुढ़कती जा रही थी, जहां वो शायद आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाती। और यही उस छोटी हाइट वाले लड़के ने दिखाया अपना जलवा। एक बार उसने फिर से स्पीड पकड़ी, बॉल की ओर दौड़ा और पकड़ में आते ही अपनी राइट लेग से जमा के एक किक मारी। बॉल हवा में उछली और सामने खड़े गेटाफे के लास्ट डिफेंडर के सर के ऊपर से होती हुई गोल पोस्ट की नेट में जाकर उलझ गई। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए हर कोई शॉक था। और क्यों नहीं होता? यह एकदम इम्पॉसिबल एंगल था। मेसी दौड़ते हुए मैदान के कॉर्नर में पहुंचा और फिर स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशन। पहले मेसी और फिर उसके टीममेट्स, जिन्होंने उसे घेर लिया था, और फिर बार्सिलोना फैंस का, जिनके हाथों में सफेद रुमाल और बार्सिलोना फ्लैग्स लहराते हुए दिख रहे थे। सॉकर हिस्ट्री का यह सबसे अमेजिंग गोल था
और स्पेनिश कमेंटेटर भी एंकारा मैसी, एंकारा मैसी, एंकारा मैसी, गोल 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 बोलने लगे, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि लास्ट 10 सेकेंड्स में बॉल ग्राउंड के बीच से गोल की जाली में कैसे अटक गया। 5 डिफेंडर्स जो कि मेसी को ऑलमोस्ट अलग अलग एंगल से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको डॉज करते हुए तकरीबन हाफ ऑफ द फील्ड भागते हुए उसने क्रॉस की, गोलकीपर को गच्चा दिया और एक पूरी तरह से नामुमकिन गोल कर दिया। अगले कई दिन तक यह गोल टेलीविजन पर बार बार दिखाया गया। अब हर कोई मेसी को जानता था। लोग इस गोल को डिएगो माराडोना के उस गोल से कंपेयर कर रहे थे जो उन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेज माराडोना का बड़ा था, मगर मेसी का यह गोल किसी भी मायने में उस गोल से कम नहीं था। कैसा लग रहा होगा ना मेसी को उस दिन कि जिस फुटबॉल सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानकर वो ये गेम खेलते खेलते बड़ा हुआ, आज लोग उसका कंपैरिजन उसी स्टार से कर रहे थे। लेकिन मेसी तो उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। उसे याद आ रहा था वो मोमेंट जब कुछ टाइम पहले उसके सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हाइट अपने साथ वाले प्लेयर से बहुत कम थी। पर क्या उसमें गलती उसकी थी? और अगर सवाल थे तो फिर कैसे पहुंचा मेसी पहले वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब में और फिर अपनी कंट्री की नेशनल टीम में? इंटरेस्टिंग है ना? तो फिर नेक्स्ट एपिसोड सुनना, जरूर सुनना, जिसमें इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए कोको एफएम।